तो हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे इन्फोसिस में पूछे गए सूडो कोड के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो है सूडो कोड के काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। हो सकता है कि आप इसमें कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हो, बट जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे। जो भी क्वेश्चन थे आपके लूप हो गए, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इन्हीं सब पर बेस्ड थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या थे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी सारे कंटेंट आपके लिए यहाँ पर मैंने क्रिएट कर रखे हैं और आगे भी क्रिएट करता रहूँगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हो क्या है। तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट इस सूडो कोड का बताना है, जिसमें क्या दे रखा है कि नंबर जो आपका वेरिएबल है इसको 100 से इनिशियलाइज कर रखा है। तो ये वेरिएबल है, इसको 100 से इनिशियलाइज किया है और यहाँ पर जो है ये आपका पूरा का पूरा सूडो कोड है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं कि हमारा एक वेरिएबल है नंबर, दूसरा है काउंट नाम का, तीसरा है सम नाम का वेरिएबल है। और काउंट को क्या कर रहा है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, काउंट 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सम को जो है 1 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर डू वाइल लूप यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, ये डू है और इसका जो करली ब्रैकेट यानी कि यहाँ तक डू है, फिर वाइल आपका यहाँ पर लगा रखा है। अब डू वाइल काम कैसे करता है, तो डू वाइल एक ऐसा लूप है जो कि अगर आपकी यहाँ पर कंडीशन है वो अगर फॉल्स भी होती है तब भी कम से कम एक बार ही चलता है। ठीक है, तो काफ़ी बार जो आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपको कोई लूप चलाना है जिसमें आपको कंडीशन फॉल्स है, तब भी आप जो है कौन सा लूप यूज करोगे जिसमें कम से कम एक बार कंडीशन जो भी आपका लूप है वो चलेगा। तो ये है हमारा डू वाइल लूप। और इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो डू के अंदर लिखा हुआ है, डू के अंदर एक पूरा का पूरा सेंटेंस इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है, ये चल जाता है। ठीक है, इसका से आता है वाइल वाले पर और यहाँ पर जो है वो चेक करता है, यानी कि पहले चल जाएगा फिर चेक करेगा। और कंडीशन फॉल्स होती है तो अगेन ये नहीं चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये फिर से चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक काम करता है। तो यहाँ पर दे क्या रखा है कि काउंट की वैल्यू जो है काउंट में असाइन कर रहा है, काउंट प्लस नंबर बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंट में असाइन होगा। काउंट की वैल्यू किससे हमने इनिशियलाइज की थी, तो अभी स्टार्टिंग में काउंट की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस में और नंबर की वैल्यू हमने जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज किया था 100 से, 100/2। ठीक है, आपके यहाँ पर दो डिवीजन वाले ऑपरेटर होते हैं, एक होता है ये सिंपल डिवीजन और एक होता है मॉडुलो ऑपरेटर। तो ये क्या कर देता है, आपको रिमाइंडर देता है, ये आपका सिंपल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर जो हमें 100/2 कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। इसका से हमारा है सम वेरिएबल में असाइन कर रहा है सम को इनिशियलाइज किया था 1 से, तो 1 प्लस इस सम की वैल्यू 1 और काउंट बाई 3। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई थी, 50 आ गई थी। तो 50/3 ये क्या है हमारा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर का जब डिवीजन होगा तो इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा 16, यहाँ पर इसको लिख देंगे। और ये हमारा सम की वैल्यू 17 आ गई। अगेन फिर क्या करेगा, नंबर जो हमारा वेरिएबल है इसमें भी असाइन कर रहा है क्या, नंबर बाई 10, यानी 100/10 आपका क्या हो जाएगा, 100/10, ये 10 मिल जाएगा। ये आपका एक बार ये जो है डू वाला एक बार चल गया। इसका से वाइल पर आएगा और चेक करेगा क्या अब नंबर की जो वेरिएबल है नंबर वो ग्रेटर देन 0 है। यस, अभी हमें यहाँ पर 10 मिला है, तो 10 जो है 0 से ग्रेटर है। तो अगेन क्या करेगा, ये वाला जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको अगेन रन करेगा। तो इस बार रन करेगा तो क्या आएगा हमारा, अगेन काउंट में आ जाएगा काउंट प्लस नंबर बाई 2। तो काउंट की वैल्यू अब जो है चेंज हो चुकी है, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई है। तो 16 प्लस में नंबर की वैल्यू कितनी है वो भी चेंज हो चुकी है और इस बार हो चुकी है 10। तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है सम की वैल्यू हमारी हो जाएगी सम प्लस, तो सम अगेन चेंज हो चुका है 17 प्लस में काउंट बाई 3। काउंट यहाँ पर कितना हो गया है, ये हो गया है 21 और बाई 3 प्लस ये हो जाएगा 21/3 यानी कि 7 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी 24। अब उसके आगे नंबर हमारा है, नंबर ये भी अगेन हो जाएगा हमारा, अभी तक कितना था 10 था, 10/10 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब फिर चेक करेगा कि क्या नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अगेन ये जो है ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ये डू के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये रन करेगा। अब ये रन करेगा तीसरी बार, जब तीसरी बार रन करेगा तो अब क्या आ जाएगा, काउंट की जो हमारी वैल्यू है, काउंट की जो वैल्यू है वो काउंट प्लस में नंबर बाई 2। तो काउंट की वैल्यू इस समय कितनी है, 21 है। तो 21 प्लस में 1 नंबर की वैल्यू 1/2 यानी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, इंटीजर का इंटीजर में डिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा जो इंटीजर ही आएगा तो 0 हो गया।
तो काउंट की वैल्यू 21 हो गई। फिर क्या हमारा सम में क्या असाइन कर रहा है, सम इस समय सम क्या है, सम 24 है, सम प्लस में काउंट बाई 3, तो काउंट की वैल्यू कितनी है 21/3, तो अगेन आ जाएगा 7। और फिर क्या हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बाई 10 यानी कि 1/10 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा वाइल लूप नहीं चलेगा क्योंकि जो है ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें प्रिंट क्या करना है, सम प्लस 2, तो सम क्या है हमारा यहाँ पर आ जाएगा 31 और प्लस 2 करेंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। यहाँ पर जो एक पैटर्न दे रखा था दूसरे क्वेश्चन में, और इसमें जो है बता रखा कि n की वैल्यू 5, यानी कि जो एक कोड वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। अब एक्चुअल में जो ऑप्शन थे उसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था कि सारी चीज़ें जैसे फॉर लूप लगा करके आपको दे रखी थी कि इंट आई की वैल्यू जैसे 0 से इनिशियलाइज किया, फिर आई इज लेस देन n और आई प्लस प्लस। तो इस तरह से जो भी आपके 4 कोड थे 4 ऑप्शन में, तो उसमें n का यूज़ किया था, तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने बता रखी है कि n की वैल्यू 5 है। अब ये जो पैटर्न है, कुछ पैटर्न इस तरह से यहाँ पर अभी आप अच्छे से विजुलाइज ना कर पा रहे हो, तो पैटर्न कुछ इस तरह से है, तो पैटर्न कुछ इस तरह से है। और इसका मतलब कि क्या है कि इसके नीचे यहाँ पर जो है स्पेस है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस है, ये स्पेस है यहाँ पर, ये जो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पर स्पेस है। तो आप एक तरह से यहाँ पर जो है जो भी आपका वहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे, मैं उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अब ये जो है इसके अलग अलग जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, अलग अलग लॉजिक आप बना सकते हो, बट वहाँ पर जो लॉजिक बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो है लॉजिक क्या क्रिएट किया था कि यहाँ पर जो है इसको 1 माना था। ठीक है, ये क्या कर दिया, स्टार और स्पेस को 1 कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी स्पेस ले रखा है, इसके बाद भी स्पेस ले रखा है, और इसके बाद भी स्पेस ले रखा था। यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न बनना है, जैसे यहाँ पर ये हो गया, इसको यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, फिर ये यहाँ पर हो गया, इस तरह हो गया, यहाँ पर तीसरा हो गया, फिर ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर, इस तरह से कुछ पैटर्न ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमने क्या किया, एक तो फॉर लूप लगाया इस तरह से, आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया, आई इज लेस देन n और आई प्लस प्लस हमने कर रखा है। मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब दूसरा हमारे यहाँ पर जो है फॉर लूप इन्होंने लगाया था कि यहाँ पर जो कुछ स्पेसेस आप देख रहे हो, पहला स्पेस तो ये रहा, फिर दूसरा ये, इसके यहाँ 3 4 इस तरह से स्पेस है, और 5वें पर ए है आपका। आप इसको जब प्रॉपर बनाओगे तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट वाले में आपके यहाँ पर 4 स्पेस हैं, फिर सेकेंड वाले में 3 स्पेस हैं, फिर यहाँ पर जो है थर्ड वाले में 2 स्पेस हैं, उसके बाद से यहाँ पर फोर्थ वाले में 1 स्पेस है, और फिर यहाँ पर कोई स्पेस नहीं। कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले हमें क्या करना, पहले स्पेस प्रिंट कराना है, तो एक और यहाँ पर फॉर लूप लगाया, और यहाँ पर जो है इंट एक जे की वैल्यू थी उसको इनिशियलाइज किया था, और उसको कहाँ से इनिशियलाइज किया, इसको इनिशियलाइज किया था n-i से इनिशियलाइज किया। और कहाँ तक चलाएंगे, n-i का मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर मैं चलाता हूँ तो ये हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो 5 से चलाया, और कहाँ पर ला करके रोक देना है, यहाँ पर, तो 5 पर चलेगा, 4 पर चलेगा, जे के वैल्यू में माइनस माइनस करता जाऊँगा, यहाँ पर 3 2 1 तक चलेगा, यानी कि 1 तक चलने का मतलब हो गया कि जे इज ग्रेटर देन 0। और फिर क्या हो गया, जे को माइनस माइनस हमें करना है, और इस जब भी ये चीज़ चलेगा आपको क्या कर देना है, प्रिंट करना है, क्या स्पेस प्रिंट कर देना है। ठीक है, उसके से अब हमें दूसरा लूप चलाएंगे, क्योंकि हमने जो भी स्पेसेस थे उसको इस लूप के हेल्प से प्रिंट करा लिया। दूसरे में हमें क्या करना है कि हम एक और यही जे ले लिया हमने एक वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और जे की वैल्यू क्या करेंगे कि रख देंगे लेस देन आई जे प्लस प्लस। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा जो कंडीशन है सही है नहीं है। तो अगर जो है पहले फर्स्ट वाले लाइन के लिए मैं बात करूँगा, तो जब जे की वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या होगा कि ए तो स्पेस प्रिंट कर देगा, उसका से जब इसको प्रिंट करने की बारी आएगी तो क्या करेगा, जे की वैल्यू 0 होगी, और आई की वैल्यू भी इस समय पर 0 है। ठीक है, ये हमारा आई है, तो इस टाइम पर आई की वैल्यू 0 है, तो क्या करेगा, ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा। तो हमें जो है यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, इक्वल का भी सिंबल रखना पड़ेगा, जिससे कि फर्स्ट टाइम प्रिंट कर देगा और जे प्लस प्लस हो जाएगा। अब जे प्लस प्लस होगा तो एक ग्रेटर हो जाएगा आई से, तो नहीं प्रिंट करेगा। यानी हमें प्रिंट यहाँ पर क्या कराना होगा, स्टार
और यहाँ पर जो है आपका स्पेस रहेगा, ठीक है, यहाँ पर स्पेस है, फिर ये इस तरह से प्रिंट करेगा। अब जैसे क्या होगा, एक बार प्रिंट कर लिया, अब जब दूसरे लाइन के लिए चलेगा तो दूसरे लाइन के लिए क्या होगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपका जो है यहाँ पर था कि कुछ समथिंग यहाँ पर सूडो कोड होता है, तो सूडो कोड के टर्म्स में कुछ लिखा था, न्यू लाइन समथिंग कुछ लिखा था, ठीक है, न्यू लाइन इस तरह से कुछ लिखा था और ये हो गया। तो न्यू लाइन में आ जाएगा। अगेन क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अभी आपने ये जो देखा था इस वाले में क्या हो जाएगा, लाइन में आपकी n-1 यानी कि 5 - 1 4 हो जाएगा। तो जे की वैल्यू 4 से इनिशियलाइज होगी और कहाँ तक जाएगी, 4 3 2 1, 0 पर नहीं चलेगा। तो ये आपका जो है 4 3 2 और 1 ये चल जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपके जो भी यहाँ पर है वो उसको प्रिंट करा देगा। फिर आपका आ जाएगा स्टार और ये वाला प्रिंट करने के लिए। तो जब इसको प्रिंट करने की बारी आएगी तो यहाँ पर जो है जे की वैल्यू अभी भी 0 से इनिशियलाइज होगी, और जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। तो अगेन एक बार प्रिंट करेगा, फिर जे प्लस प्लस होगा 1 हो जाएगा, और 1 जो है 1 के इक्वल है, तब फिर अगेन प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर ये 2 अगेन ये प्रिंट कर देगा। हमने एक गलती यहाँ पर और करी है कि क्या है, यहाँ पर जब हमने यहाँ पर देखा था कि आई की वैल्यू जब 1 हो गई थी, तो आप देख रहे हो क्या 4 3 2 1 आई की यहाँ पर जो है जे की वैल्यू होगी तब प्रिंट करेगा, लेकिन हमें 3 ही स्पेस चाहिए, ठीक है। जब आप जो है आई की वैल्यू 0 रख रहे हो तो उस टाइम पर आपका क्या होगा, जे की वैल्यू उस टाइम पर होगा 5, और 5 से क्या होगा 5 फिर 4 3 2 1। ये आपके 5 नंबर्स हैं जे के, यानी 5 वैल्यू है जिस पर ए वाला स्पेस प्रिंट होगा। बट हमें 5 नहीं स्पेस प्रिंट करा, हमें 4 ही प्रिंट कराने हैं। तो हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा है अब कितनी बार चलेगा, सिर्फ 4 बार चलेगा, 5 बार नहीं चलेगा। ये 1 वाला जो केस है ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका सूडो कोड था जिसमें कि आपको सिर्फ लॉजिक पहले समझना था, ठीक है। अब एक्चुअल में लॉजिक भी आपको तभी इसमें देखना था, आपको इनके कोड को देख करके लॉजिक को समझना था कि कौन सा जो इनका कोड सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अगेन आप जो है पैटर्न को इस तरह से बनाइए और उसका से इस कोड को लिखिए, और जो भी वैल्यूज हैं आई की और जे की उनको लेकर के एक एक करके रन कराइए, तब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोड जो था ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला था आई थिंक। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आउटपुट इसमें अगेन पूछा है और इसमें फॉर लूप है, आई की वैल्यू -7 से इनिशियलाइज किया और आई इज ग्रेटर देन -10 आई प्लस प्लस कर रहा है, ठीक है। तो जब भी अब आई को प्लस प्लस करोगे तो क्या होगा, आई को प्लस प्लस करोगे तो -7 से क्या हो जाएगा, -6 होगा, अगेन -5 -4 -3। तो आप देखो आई जो है क्या होगा, हमेशा ही -10 से ग्रेटर होगा, -10 क्या हमेशा छोटा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा इसका आउटपुट, ठीक है। इसमें ऑप्शन था रन टाइम एरर वगैरह और इनफाइनाइट लूप, ये सारे ऑप्शन थे, तो इसमें से इनफाइनाइट लूप वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं कि आउटपुट ऑफ दिस कोड इफ़ आई की वैल्यू जो है 300 है, और इसमें जो आपके वेरिएबल है आई और सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू 300 से इनिशियलाइज किया हुआ है। और फिर आपका क्या वाइल लूप इसमें लगा रखा है। वाइल लूप में क्या है कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी तक ये चलेगा। अब यहाँ पर देखो पहली बार जब लूप चलेगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू i/10 हो जाएगी, यानी आई का मतलब 300/10 तो हो जाएगा 30। और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम अभी तक क्या है 0 है, प्लस में i × आई की वैल्यू 30 × 30 यानी कि 900 हो गई। और इसका इससे क्या है एंड वाइल, तो वाइल लूप तभी एंड होगा जब ए वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगेन जो है एक बार ये चल गया, दूसरी बार क्या चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन है 0, तो अगेन भी चलेगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, i/10 यानी कि 3 हो जाएगा। और सम क्या हो जाएगा, सम यानी कि 900 प्लस में i × आई 3 × 3 बराबर 909। अगेन अब क्या होगा, फिर जो है कंडीशन को चेक करेगा। तो इस बार कंडीशन को चेक करेगा तो अभी भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो चलेगा, और इस बार i/10 होगा तो 0 हो जाएगा आई की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि देखो 3/10 आपका क्या आ जाएगा 0.3, बट क्या है इंटीजर ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर है, तो इंटीजर में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा, तो ये आपका जो है इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर जो है फ्लोट वैल्यू ना करके 0 आ जाएगा। अब जो है सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम इक्वल्स सम प्लस यानी कि 909 प्लस में i × आई की वैल्यू 0,
तो 0 इंटू 0 क्या हो जाए 0 बराबर 909। और अब क्या होगा जो है आई इक्वल टू ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हमारा अब वाइल लूप एंड हो जाएगा। और सम आपको प्रिंट करना है तो सम आपका क्या आ जाएगा 909। तो आई होप ये जो है जो भी सवाल यहाँ पर हमने देखे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिए। और इसके बाद से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है कि आपके जो इन्फोसिस के अभी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको जब भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।